पंचम स्कंद में कथा आती है महाराज प्रियव्रत की। राजा प्रियव्रत जो मनु महाराज के सबसे बड़े वाले बेटा है। महाराज प्रियव्रत इतने पराक्रमी राजा थे, इन्होंने एक दिन विचार किया ये रात क्यों हो जाती है। रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, पूरा काम रुक जाता है, ये रात ही नहीं होनी चाहिए। ये इतने तपस्वी राजा थे, इन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव से रथ पर बैठकर पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए। सुखदेव जी कहते हैं रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। 7 दिन तक महाराज पृथ्वी में दिन ही दिन बना रहा, रात ही नहीं हुई। अब जब रात नहीं हुई तो ब्रह्मा जी घबराए। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे बेटा प्रियव्रत ये क्या गड़बड़ कर रहे हो, रात क्यों नहीं होने दे रहे। तब महाराज प्रियव्रत कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज ये रात बहुत खराब चीज है। रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, पूरा काम रुक जाता है। अरे जब रात ही नहीं होगी तो कितना देश का विकास हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते बेटा प्रियव्रत रात भी हमारे हित में है। संसार में जो भी चीज है सब उपयोगी है। वस्तु को अच्छा बुरा तो भैया हम लोग बनाते हैं। संसार में ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं जो खराब हो। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अलौषधम अयोग्यम पुरुषम नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। वर्णाक्षरों में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे कोई मंत्र ना बन सके। वनस्पति में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिससे कोई औषधि ना बन सके। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। बस आपको देखना आना चाहिए। आपकी यदि विवेक की दृष्टि खुली होगी तो बुरे से बुरे व्यक्ति में से आप अच्छाई ढूंढ सकते हो। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा प्रियव्रत बेचारे सुबह से शाम तक जो मजदूर लोग मजदूरी करते हैं थक जाते हैं। रात में भोजन करके आराम करते हैं, थकावट को दूर करते हैं। विषयी लोग विषयों को भोगते हैं और रात के 12 बजे भजनानंदी संत भजन करते हैं। योगी लोग योगाभ्यास करते हैं। रात्रि सबके हित में है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब ब्रह्मा जी महाराज ने खूब समझाया तब जाकर प्रियव्रत की बात समझ में आई। सुखदेव जी कहते हैं चूंकि 7वां रथ चलाया पृथ्वी पर तो 7 द्वीप और 7 समुद्रों की यहां पर रचना हुई है। जम्मू द्वीप, लक्षद्वीप, क्रोंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, शार्क द्वीप, ऐसे 7 द्वीप हुए हैं। सबसे पहला द्वीप जम्मू द्वीप। तो प्रियव्रत के जो बड़े वाले बेटा है आग्नेन्द्र, ये जम्मू द्वीप के राजा बने हैं। और आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए। तो आग्नेन्द्र ने क्या किया, जम्मू द्वीप के 9 खंड कर दिए। अजनाब खंड, किम पुरुष खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, उत्तर पुरु खंड, ऐसे 9 अलग अलग खंड किए। आग्नेन्द्र ने अपने 9 बच्चों को एक एक खंड का मालिक बना दिया। सबसे पहला खंड अजनाब खंड, जहां के राजा हुए नाभि, जो आग्नेन्द्र के बड़े बेटा थे। और इन्हीं नाभि के घर में भगवान ऋषभ का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले ऋषभ भगवान की जय। इंद्रपुत्री जयंती के साथ भगवान ऋषभ का विवाह हुआ। 100 पुत्रों को यहां पर
ऋषभ भगवान ने जन्म दिया है। एक बार ऋषभ भगवान ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और यहां पर मानव महिमा का उपदेश देते हैं। ऋषभ भगवान कहते, बच्चों, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजांगे तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेर्दस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभ कहते, बच्चों, विषयानंद आपको हर योनि में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मानंद केवल आप मनुष्य शरीर से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए विषयानंद को छोड़ते हुए ब्रह्मानंद की ओर हमें बढ़ना चाहिए। भगवान ऋषभ कहते हैं, बच्चों, प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत। भगवान वासुदेव की प्रीति करने में यदि तुम्हें कोई बाधा पहुंचाए, उसको शत्रु समझ करके त्याग देना। एक बच्चे ने कहा, पिताजी, कहीं वो गुरु हुए, माता हुए, पिता हुए, तो उनको भी त्याग दें? तब भगवान ऋषभ कहते हैं, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। ठाकुर जी की अभ्यर्चना करने में यदि तुम्हें कोई बाधा पहुंचाए, शत्रु समझकर त्याग देना। तो महाराज, आज तक किसी ने किसी को त्यागा? तो बताते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधो, भरत महतारी। बलि गुरु त्यजो कंत व्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। भरत महतारी, बलि गुरु त्यजो, और कंत व्रज बनितन, गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया। तो क्या इनका नाम बदनाम हो गया? बोले कि ना, भय मुद मंगल का।